हेलो क्लास 5 के स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण की किताब से पहला चैप्टर भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण बता रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि भाषा क्या है। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भाव या विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब देखिए, वह साधन है, वह कम्युनिकेशन है। भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं? तो अपने भाव और विचार का आदान प्रदान करते हैं। आदान प्रदान मीन्स लेते हैं और देते हैं। आदान का मतलब लेना और प्रदान का मतलब देना। तो इस तरह से जब हम कुछ बात दूसरे को बताते हैं तो वह भी एक भाषा है, और जब कोई दूसरा व्यक्ति हमारे सामने उसी भाव को रखता है तो वह भी भाषा है। इस तरह से भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने भाव या विचार को व्यक्त करते हैं या उसका आदान प्रदान करते हैं। इसके बाद आता है बोली, और यह भाषा का क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। व्यापक मतलब बड़ा होता है। भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, बड़ा होता है। अब इसी से मिलता जुलता है बोली। तो यह बोली क्या है? तो छोटे क्षेत्रों, कस्बों, इलाकों में बोला जाने वाला छोटे क्षेत्रों, कस्बों, इलाकों में बोला जाने वाला बोली जाने वाली बोली के अंतर्गत आता है। अब आज हम भाषा से समृद्ध हो गए हैं, भाषा से संपन्न हो गए हैं, लेकिन सुदूर इलाकों में आज भी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं, बहुत सारे छोटा छोटा इलाका है जहाँ भाषा अभी भी स्पष्टता परिलक्षित नहीं हुई है, पूरी साफ नहीं दिखती है। तो वहाँ लोगों के विचार आपसी सहयोग, आपसी भाईचारे में पनपते हैं और तब एक दूसरे के भाव को वह समझ पाते हैं। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि रस्सी, सुतरी, लोटा, डोरी, खटिया, ये इत्यादि, ये सारे वह शब्द जो देख रहे हैं आप, ये सारे शब्द बोली के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह सारा शब्द जो है वह छोटे छोटे इलाके में प्रयोग किया जाने वाला है, इसलिए इसको हम बोली कहते हैं। अब इसके बाद आता है लिपि। यह लिपि क्या है? इसको किसी भी शब्द को, जैसे अभी हमने लिखा रस्सी, तो रस्सी को लिखने के लिए हमको इस तरह के चिन्ह बनाने पड़े, तो ये जो इस तरह के चिन्ह बनाए गए हैं, वह व्याकरण के बड़े बड़े विद्वानों ने इसको प्रतिपादित किया है, इनकी खोज की है, इनकी रचना की है, और लोगों में इसका संदेश दिया है कि इस अक्षर को आप ऐसे पढ़ेंगे। अब जैसे हम अ बोलते हैं तो अ को ऐसे पढ़ना है, तो ये अ को लिखने के लिए ऐसे, इस शब्द को ऐसे लिखा, अक्षर को ऐसे लिखा जाएगा, और साउंड इसका क्या निकलेगा? अ। तो इस तरह से यह लिपि के अंतर्गत आता है। मतलब कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसको हम लिपि कहते हैं। अब लिपि में तो बहुत सारी भाषाएं हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, पंजाबी है, कश्मीरी है, बहुत सारी भाषाएं हैं। तो हिंदी को लिखने के लिए हम देवनागरी
भाषा का प्रयोग कर देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी के लिए हम रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं। उर्दू के लिए हम फारसी लिपि का प्रयोग करते हैं। पंजाबी के लिए हम गुरुमुखी लिपि का प्रयोग करते हैं और कश्मीरी के लिए हम शारदा लिपि का उपयोग करते हैं। इस तरह से आप सबको पढ़िए और उसके बाद फिर कहीं दिक्कत होगी तो पूछिए।